जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 का जिसने भी एग्ज़ाम दिया है, ये वीडियो उनके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम बहुत से इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करने वाले हैं, उन सभी विषयों पर बात करेंगे। जो आपके द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन पर बात करेंगे, फाइनल आंसर की के बारे में बात करेंगे और कुछ शिक्षकों को जो बाहर किया जाएगा, डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उस पर भी बात करेंगे। 8 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। साथ ही पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था हेड टीचर का जो है मूल वेतन क्या होगा। तो उसमें 30,500 बताया था। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि इतना नहीं, इससे ज़्यादा है। देखिए इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, प्रारंभिक वेतन प्रकरण 30,500 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय। आपका मूल वेतन 30,500 ही है, ये मैं नहीं, ये नोटिफिकेशन में है आपके। दूसरा जो 8 वर्ष का अनुभव के बारे में, यहाँ पर ये वाली लाइन देखिए, सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव हो। शिक्षण अनुभव का मतलब हो गया कि आपका जो 8 वर्ष काउंट होगा वो योगदान तिथि से काउंट होगा, ना कि प्रशिक्षण आपने कब लिया उससे काउंट नहीं होगा। शिक्षण अनुभव मतलब आपने जो योगदान किया है उसके लिए कहा गया है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आपका डाउट कि जो आपका 8 वर्ष का अनुभव है वो जो है शिक्षण अनुभव है, योगदान तिथि से काउंट किया जाएगा। सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे। तो ये आपका एक्सपीरियंस का हो गया। अब जो ये एक और अफवाह फैलाया जा रहा है कि बिहार प्रधान टीचर में नेगेटिव मार्किंग होगा, इसमें कट ऑफ और कम होगा, ये कमेंट किया जा रहा है। भाई साहब क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है, गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक, नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। जब आपके नोटिफिकेशन में है कि नहीं है तो फिर ये कहाँ से नेगेटिव मार्किंग आ गया। ये सब बिल्कुल अफवाह फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं है। एक और प्रश्न है, मेगा सूची बनाते समय भाग 1 या भाग 2 किसका वैल्यू अधिक होगा। आपको पता होगा आपके 2 भाग थे प्रश्न पत्र में। लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक भाग 1 और भाग 2 के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेगा सूची तैयार करेगा। ना भाग 1 को प्रायोरिटी मिलेगी ना भाग 2 को, दोनों के अंकों के आधार पर आपकी मेगा सूची तैयार की होगी। देखिए ये भी नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। साथ ही हाँ, डीएलएड को कब प्रायोरिटी दी जाएगी, डीएलएड में प्राप्त मार्क्स को कब प्रायोरिटी दी जाएगी, जब आपके मार्क्स 2 लोगों के मान लीजिए मार्क्स जो है 60-60 हैं, तो उस समय डीएलएड के मार्क्स के आधार पर जो है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ डीएलएड भाग 2 विषय में भी नहीं, यहाँ पे लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ के कुल प्राप्तांक समान होने पे यानी इक्वल होने की स्थिति में डीएलएड विषय 2 के प्राप्तांक के अनुसार मेघाक्रम निर्धारित होगा। अगर मार्क्स बराबर है तो वहाँ पे डीएलएड को जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर डीएलएड के भी मार्क्स बराबर है तो उस समय उम्र तथा उम्र में समानता हो तो उम्र को ध्यान में रखा जाएगा और उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। तो ये मेगा सूची को लेकर जो ये प्रश्न था कि मेगा सूची बनाते समय भाग 1 या भाग 2 किसका वैल्यू अधिक, किसी का वैल्यू अधिक नहीं है, दोनों के मार्क्स जुनकर ही रिजल्ट बनेंगे। बस अगर आपके मार्क्स बराबर है तो भाग 2 को ध्यान में रखा जाएगा, ये भी बराबर है तो फिर आयु, और अगर ये भी बराबर है तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला को देखा जाएगा। इसके अलावा और क्या प्रश्न है, मैंने एक बनाया था आवश्यक डॉक्यूमेंट्स और कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ज़रूरत पड़ेगी। उसमें मैंने बताया था अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों चाहिए। कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया कि अंक पत्र चाहिए तो प्रमाण पत्र चाहिए सिर्फ। देखिए यहाँ पे पॉइंट 2, विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र। एवं का मतलब है और, यानी कि दोनों चाहिए। ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ प्रमाण पत्र या अंक पत्र। अगर ऐसे लिखा होता तब इन दोनों में से एक, अगर या लिखा होता तो यहाँ पे लिखा हुआ है एवं, यानी कि दोनों चाहिए। सर्टिफिकेट भी चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए, दोनों ही चाहिए। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, वो मैंने अपने आप नहीं बनाया है। विज्ञापन के अनुरूप शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के उत्तीर्णता संबंधी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र दोनों चाहिए, ना कि सिर्फ एक। इसके अलावा और है
आधार कार्ड को लेकर जो सबसे ज़्यादा प्रश्न है। अभी आपने देखा होगा सक्षमता परीक्षा का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा परेशान ये लोग ही हैं जिनका OTP नहीं आ रहा है। इसके लिए भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन उस पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दस्तावेज सत्यापन की सुगमता हेतु पहचान पत्र के रूप में आधार नंबर अंकित किया जाना अपेक्षित है। साथ ही आधार लिंक मोबाइल संख्या का अंकन किया जाना अपेक्षित है। आधार लिंक मोबाइल नंबर नहीं होने की स्थिति में यथाशीघ्र मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करा लें। यही बात मैं कह रहा हूँ कि आपका जो आधार नंबर है उससे आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा फल के प्रकाशन के उपरांत दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी के मोबाइल पर यदि OTP की समस्या उत्पन्न होती है एवं दस्तावेज सत्यापन में असफल होने पर उनकी पात्रता प्रभावित होगी। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसको अभी भी करा लीजिए। यही मैंने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में भी आपको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं ये अपने आप से बता रहा हूँ। मैं ये चीज़ें अपने आप से नहीं, आपके जो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियली BPSC का नोटिफिकेशन है उसी में से बना रहा हूँ। तो यही चीज़ आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सभी जितने भी पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, आप अभी से कर लीजिए। आपका रिजल्ट जो है वो 20 अगस्त के आसपास तो आ जाना है। अब बात कर लेते हैं आगे, जो शिक्षकों की कुछ शिक्षकों को बाहर करने की बात कही जाए। ऑनलाइन आवेदन में भरे गए सूचनाओं का मूल प्रमाण पत्र अंक पत्र से मिलान करने के क्रम में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही एक और लाइन है इसमें, अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, कोटि, परीक्षा शुल्क इत्यादि संतुष्ट होने के उपरांत ही ऑनलाइन परीक्षा। इसके अलावा एक और पॉइंट है, इसके बाद मैं आगे डिटेल में बताता हूँ इसको। ऑनलाइन आवेदन में ईमेल ID, मोबाइल नंबर तथा यूजर नेम एवं पासवर्ड को सुरक्षित रहना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसमें किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID अंकित नहीं करेंगे। ये जो पॉइंट है ना, आवेदन भरते समय बहुत से लोगों ने आवेदन करते समय जो है प्रोविजनल जो है उसको अपलोड कर दिया है। आपको ओरिजिनल ही मूल प्रमाण पत्र ही चाहिए। अंक पत्र से मिलान करने की किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाएगी तो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ऐसे लोग जिन्होंने ओरिजिनल नहीं अपलोड किया है उनकी उम्मीदवारी रद्द होने के चांसेस हैं। क्लियरली आपके नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन है। इसी को देखकर मैंने एक वीडियो में बताया था पिछले वीडियो में, लेकिन उस पर कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे थे, इसीलिए आज मैंने आपको पूरा नोटिफिकेशन में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे पॉइंट आपको दिखा दिए हैं। इसके अलावा जो फाइनल आंसर की बात कही जा रही है, तो देखिए आंसर की जो है 8 से 10 अगस्त, आज 8 अगस्त है, आज रात या अगले 2 दिन में 101% जो है जारी कर दिया जाएगा। ये थी पूरी अपडेट। रिजल्ट के बारे में आपको पता है 13 अगस्त तक जो है रोस्टर क्लियरेंस की बात कही गई है और 20 अगस्त तक जो है वो रिजल्ट के लिए कहा गया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही कट ऑफ से जो जानकारी है ऑलरेडी मैंने कट ऑफ पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से देख लीजिए। अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है कमेंट बॉक्स में पूछिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।